तो आज हम देख रहे हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड का एक जरूरी दस्तावेज। हाँ, ये सेबी के अधिग्रहण नियमों से जुड़ा एक खुलासा है जो एक्सचेंजों को दिया गया है। हाँ, और देखिए बात शुरू करने से पहले लेटेस्ट जानकारी ये थी कि शेयर का भाव करीब 2953.95 था। थोड़ी गिरावट थी, लगभग 1%। जी बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है ये खास तौर पर सेबी SAST रेगुलेशंस 2011 के तहत है। रेगुलेशन 10(7) और रेगुलेशन 10(1) का इसमें जिक्र है। अच्छा, तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये रेगुलेशन 10(7) और खासकर ये 10(1) मतलब क्या है इनका? पहले 10(7) से शुरू करें। ये क्या कहता है? देखिए, रेगुलेशन 10(7) असल में एक रिपोर्टिंग की जरूरत है। सीधा मतलब ये है कि अगर कोई अधिग्रहण रेगुलेशन 10 के तहत छूट पाता है, मतलब ऐसा सौदा जिस पर नॉर्मली ओपन ऑफर लगता पर यहाँ छूट मिली है, ओके। तो भी जिसने शेयर खरीदे हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। ठीक है। तो मतलब छूट मिल भी जाए ओपन ऑफर से तो भी डिस्क्लोजर देना होगा। दिलचस्प। और ये जो खास खुलासा है ये जुड़ा है रेगुलेशन 10(1) से। ये वाला नियम क्या है? ये रेगुलेशन 10(1) ये मुख्य रूप से इंटर से ट्रांसफर के बारे में है। इंटर से मतलब प्रमोटरों या प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों के बीच आपस में शेयरों का लेन देन। जैसे मान लीजिए परिवार में ही एक सदस्य दूसरे को शेयर दे रहा है। अच्छा, अंदरूनी मामला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कंपनी का जो असल कंट्रोल है वो बाहर नहीं जा रहा ना। सही। तो इसीलिए इनको ओपन ऑफर की शर्त से छूट मिली हुई है। ये कई बार कंपनी के अंदर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो या फिर सक्सेशन प्लानिंग उसका हिस्सा होता है। समझ गया। तो वारी एनर्जीज के केस में ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में ही अंदर शेयरों की कुछ अदला बदली हुई है। हाँ, लगता तो यही है। और क्योंकि ये 10(1) के दायरे में आया तो ओपन ऑफर तो नहीं लाना पड़ा। लेकिन सावन का नियम कहता है कि बताना पड़ेगा, तो उन्होंने बता दिया। ये तो बस एक प्रक्रिया का पालन हुआ है ना? हाँ, प्रक्रिया का पालन तो है ही। आपने शुरू में शेयर भाव का जिक्र किया था। क्या इस तरह के अंदरूनी बदलाव का कोई असर पड़ता है शेयर प्राइस पर आमतौर पर? देखिए, आमतौर पर ज्यादा नहीं, जैसे हमने देखा भी। शेयर भाव में कोई बड़ी हलचल नहीं थी। इंटर ट्रांसफर को बाजार अक्सर एक रूटीन गतिविधि ही मानता है, क्योंकि इससे कंपनी के कंट्रोल या उसकी जो बिजनेस डायरेक्शन है उसमें फौरी तौर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। लेकिन हाँ, पारदर्शिता के लिहाज से ये जानकारी अहम है। हाँ, वो तो है। निवेशकों को पता चलता है कि प्रमोटर होल्डिंग में क्या चल रहा है, भले ही वो अंदरूनी मामला हो। तो अगर संक्षेप में कहें, वारी एनर्जीज ने सेबी नियमों को मानते हुए एक जरूरी डिस्क्लोजर दिया। मामला प्रमोटर ग्रुप के अंदर शेयर ट्रांसफर का है। ये रेगुलेशन 10(7) और 10(1) के तहत आता है। सीधा शेयर होल्डिंग में बदलाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही। ये नियमों का पालन तो है ही, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। अच्छा, क्या? देखिए, हालांकि नियम 10(1) के तहत जो अधिग्रहण होते हैं वो ओपन ऑफर तो लाते नहीं और अक्सर अंदरूनी मामले ही होते हैं। हाँ। पर क्या कभी-कभी इस तरह की फाइलिंग सत्ता के नीचे जो कुछ चल रहा है उसका कोई हल्का सा संकेत दे सकती है? मतलब किस तरह का संकेत? जैसे क्या ये भविष्य में किसी सक्सेशन प्लान को फाइनल करने का इशारा हो सकता है, या होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करने का, शायद किसी बड़े स्ट्रैटेजिक मूव की तैयारी हो, या फंड जुटाने से पहले की सफाई हो। ये तो दस्तावेज में नहीं लिखा होगा। बताता है, लेकिन जो विश्लेषक होते हैं ना, वो कई बार इन अंदरूनी बदलावों को इसी नजरिए से देखते हैं कि कहीं ये किसी बड़ी कहानी का पहला पन्ना तो नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू उठाया आपने। मतलब जो चीज सिर्फ एक रेगुलेटरी जरूरत लग रही है वो शायद कंपनी की लंबी अवधि की योजनाओं या प्रमोटर्स के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में भी कुछ बता सकती है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो रेगुलेटरी फाइलिंग्स होती हैं ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, ये कंपनी के अंदर क्या पक रहा है उसे समझने के लिए पहेली के छोटे पर अहम टुकड़े भी हो सकते हैं। सही बात है। तो सवाल ये रह जाता है कि क्या ये वारी एनर्जीज का मामला सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर है, या जैसा मैंने कहा किसी बड़ी कहानी की शुरुआत। ये निवेशकों के मन में एक सवाल छोड़ सकता है।